Really very happy. नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई तबका है तो वो है ख़वातीन। अब एक कमाने और सबके खाने का तसव्वुर मुहाल हो चुका है। ऐसे हालात में ख़वातीन भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तगदों में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। ऐसी ही ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ ख़वातीन को बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने का बीड़ा उठाया है औरंगाबाद की फाउंडेशन दुआ ने। पिछले 7 सालों में इस फाउंडेशन के तहत हज़ारों ख़वातीन खुद कफ़ील बन चुकी हैं। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में सैकड़ों ख़वातीन और तालिबात का ये हुजूम कुरानंदाजी में अपना नाम सुनने के लिए बेताब है। ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए दुआ फाउंडेशन की जानिब से पिछले 7 साल से टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइन और दीगर कोर्सेज की मुफ्त में तरबियत दी जाती है। मुख्तसर मुद्दती इन कोर्सेज में कुरानंदाजी के जरिए दाखिला होता है। MP इम्तियाज जलील की सरपरस्ती में चलने वाला ये इदारा ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस तकरीब में टेलरिंग इम्तिहान में कामयाब तालिबात व ख़वातीन को मुफ्त में सिलाई मशीन तकसीम की जा रही है। इसी तरह नए दाखिले भी हो रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि लड़कियां अपने आप सीखती हैं, टीचर्स लगे हुए हैं और उनका 3 से 4 महीने का क्लास रहता है और उस क्लास की वजह से वो क्या होता है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं और काम शुरू कर देती हैं। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे पास। तुरपाई, बटन शुरुआत से सब बताए हैं वो मैम ने, दोनों मैम ने बहुत ही मेहनत से बताए हैं। और फिर उसके बाद ड्रेस, ब्लाउज़ पूरा कोर्स बताए हैं। कोर्स ख़त्म हुए बाद एग्ज़ाम हुआ है और फिर उसमें पास हो गए हम। फिर उसके बाद में सिलाई मशीन दिए हैं। अच्छा, हम बहुत खुश हैं और बहुत खुश नसीब है कि हमको इस इदारे का हमें मौका मिला। दुआ फाउंडेशन के हम हिस्सेदार बने। इन्होंने हमें बहुत दिलचस्पी से और बहुत अच्छे से सिखाया है। इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमको स्टार्टिंग बेसिक से इन्होंने पूरा डिज़ाइनरिंग कराया, जैसे कि गाउन, गरारा, शरारा ये तक के सिखाया इन्होंने। दुआ फाउंडेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि फाउंडेशन के तहत बड़े पैमाने पर फलाही काम किए जा रहे हैं, जिनमें फ्री एम्बुलेंस खिदमात, जॉब अलर्ट और दुआ बैंक के अलावा फाउंडेशन ख़वातीन को तरजीही बुनियाद पर आगे लाने की कोशिशों में मसरूफ है। पिछले 7 वर्षों में तकरीबन 1000 ख़वातीन और तालिबात ने इस इदारे से इस्तिफादा किया है। जो NGO हमने स्टार्ट किया था आज से 7 साल पहले, उसका मकसद यही था कि हमारी बच्चियों को अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने का कहीं ना कहीं एक ज़रिया तैयार करें। हमने टेलरिंग क्लास से शुरुआत की थी इससे, और जब बच्चियों के एप्लीकेशंस आने लगे तो हमको ये एहसास हुआ कि उन बच्चियों को हम 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अगर महज एक सिर्फ सर्टिफिकेट दें तो शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने ये तय किया कि हर बच्ची को हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक नई मशीन उनको दें ताकि वो घर जाकर इसके ज़रिए अपना कारोबार कर सके। 7 सालों के अंदर मेरे हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा बच्चियों ने इसका फ़ायदा उठाया है। दुआ फाउंडेशन के तहत टेलरिंग की क्लासेस के लिए हर बैच में 60 ख़वातीन का कुरानंदाजी के जरिए सिलेक्शन होता है। कामयाब ख़वातीन को कोर्स मुकम्मल होने पर मुफ्त में सिलाई मशीनें तकसीम की जाती हैं। दुआ फाउंडेशन के जिम्मेदारों के मुताबिक इस कार्य खैर के लिए हुकूमत से किसी किस्म की इमदाद नहीं ली जाती। फाउंडेशन की तमाम तर सरगर्मियाँ कम्युनिटी के ताउन से अंजाम दी जाती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मक्का मुकर्रमा में लाखों आज़मीन मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़ हैं। दुनिया व माफ़िहा से बेखबर, खुदा के आगे सरबसजूद है। मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज 9 ज़िलहिज यानी आज अरफात के मैदान में ठहरेंगे। ये अमल मनासिक हज में दूसरा अमल है। आज मैदान अरफात में नमाज ज़ोहर और असर अपने खेमों में ही अदा करेंगे। मगरिब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे, जहाँ हुज्जाज कराम अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआएं और इबादात का ख़ास एहतमाम करेंगे। हुज्जाज कराम नमाज मगरिब अदा किए बगैर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना होंगे और वहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि कल आज़मीन मिना में थे,
आज नमाज फजर अदा करके अराफात के मैदान में पहुंचे हैं। नाज़रीन, इस वक्त चंडीगढ़ से आपको एक अफसोसनाक खबर दे दें। कारमल कॉन्वेंट स्कूल में एक पेड़ गिरा है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक स्टूडेंट की मौत की खबर है। 14 तलबा और एक टीचर जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से, जहां कारमल कॉन्वेंट स्कूल में एक पेड़ गिरा है एक तालिब इल्म की, यानी एक स्टूडेंट की फिलहाल मौत की खबर आ रही है। 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर जख्मी बताए गए हैं, जिसमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में चंडीगढ़ के कारमल कॉन्वेंट स्कूल की ये तस्वीर, जहां एक पेड़ गिरा और इस पेड़ की जद में आकर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट की मौत की खबर है। 14 स्टूडेंट जख्मी बताए गए हैं, एक टीचर भी जख्मी है। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।